दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? तो विश्व में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज जो है इनमें से किया था रूस देश ने। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? तो जानवर जिसका कि दूध पीने पर इंसान मर सकता है, तो इनमें से हो जाएगा शेरनी का दूध है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, शेरनी का दूध पीने पर इंसान मर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? तो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले जीतने वाले इनमें से हो जाएंगे अचिन नरुल्ला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अचिन नरुल्ला ने सबसे पहले 7 करोड़ जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? तो भारतीय रेल इंजन बनाने के लिए टोटल खर्च 20 करोड़ के लगभग में आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 करोड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसा खाने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज जो कि समोसा खाने पर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? तो फांसी की सजा को इनमें से कौन माफ कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर सांसद? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो कि फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज खलीफा। देखिए अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? तो मनुष्य बिना सोए हुए रह सकता है टोटल 12 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 दिनों तक। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बुद्धिमान जानवर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चिंपांजी जो कि विश्व की सबसे बुद्धिमान जानवर है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, चिंपांजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल जो है इनमें से हो जाएगा यमुना के नदी के किनारे के तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है? तो फ्रिज का पानी जो है इनमें से ठंडी होती है अमोनिया गैस के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमोनिया गैस के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? तो मोर का जीवन काल जो है इनमें से होती है टोटल 20 वर्ष का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल इनमें से 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 50 राज्य टोटल अमेरिका में है। देखिए अगला सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक सुंदरी। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में सबसे अधिक सोने की खपत होती है। चलिए अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या जो है टोटल होती है 26। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में। देखिए अगला सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो वह फल जिसमें कीड़ा कभी नहीं लगते तो इनमें से हो जाएगा केला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केले में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। देखिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा करेला, पालक जो कि खाने पर खून साफ होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, करेला, पालक। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है इनमें से हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे शाकाहारी देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश जो कि विश्व का सबसे शाकाहारी देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई की नाम जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए आपका अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है टोटल 12 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 किलोमीटर की दूरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1995 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? तो रात के समय देख सकने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीता जो कि रात के समय भी देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो इनमें से जो पीछे की ओर उड़ सकने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? तो गणतंत्र दिवस की बात करें तो मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी का दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोटी किस गैस के कारण से फूलती है? तो रोटी जो है इनमें से फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो 5 सूर्य जो है इनमें से दिखता है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व की सबसे जहरीली सांप जो है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, किंग कोबरा जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? देखिए सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुरानी भारत की पार्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो राष्ट्रगान में जय शब्द जो है यह टोटल 10 बार आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 बार। देखिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? देखिए गौतम बुद्ध के गुरु जो कि इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहली संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक इनमें से बताएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरसिंह देव प्रथम जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। देखिए आपका अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान जो है गाई गई थी 1911 में कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में कोलकाता में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाई गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान जो है गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है भारत में आया था 1498 में कालीकट के रास्ते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1498 में। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से बताएंगे मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोतीलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? देखिए मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से बताएगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था?
तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1942 में। देखिए आपका अगला सवाल, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है इनमें से होती है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा बैंगनी रंग का। देखिए अगला सवाल, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा फरीद खान, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था। देखिए आपका अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 12 मार्च 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 7वें स्थान पर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 7516 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए थे अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अकबर द्वितीय ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है इनमें से ली गई है रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा रूस देश से लिया गया है। देखिए अगला सवाल, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा केरल राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 2015 में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारतीय राज्यों से होकर के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कुतुब मीनार किसने बनवाए? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन ने? तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक।